जब से ज़मीन पर आदम बसने लगा तब से ये क्राइम होता ही रहा है। अलबत्ता ये फ़र्क ज़रूर है कि पहले ज़माने में क्राइम बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब की बार क्राइम ज़्यादा, उसकी रेट ज़्यादा बढ़ गई है। वरना जब से दुनिया आई तब से क्राइम साथ में ही चलती जा रही है। अब ये सवाल रहा कि आजकल के दौर में, आजकल के ज़माने में क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक वजह यह है कि हमारे जो बच्चे हैं अभी, वो हालांकि आला तालीम हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन इखलाकी तालीम में उनका फुकदान है। इखलाकी तालीम ना उनको घर में मिलती है, ना उनको स्कूल में मिलती है, और वालिदैन की तरबियत से वो महरूम है, जिस वजह से वो बहुत सारे जराइम में मुलविस होते हैं। वालिदैन की तवज्जो उनकी तरफ मबज़ूल नहीं है, क्योंकि वालिदैन बिज़ी हैं, अपने काम में मसरूफ़ हैं। इस तरह से बहुत सारे जवान हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बन गए हैं, उसमें मसरूफ़ हुए हैं। और जब कोई ड्रग एडिक्ट बनता है, उसको पैसा न मिलता है, वो ज़रूर चोरी करेगा, वो ज़रूर मारदाड़ करेगा, वो किसी को मारेगा भी। बहुत सारी इंस्टेंसेस हुई भी, वो इसलिए कि उसको पैसा चाहिए, उसको ड्रग चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि आवाम में अभी बेदारी का फुकदान भी है। आवाम की जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं है। हालांकि कवानीन बहुत बने हैं, बहुत सारे कवानीन बने हैं, किताबों में लिखे हैं, लेकिन आम लोगों को कवानीन के बारे में या जुर्म के बारे में, सज़ा के बारे में इल्मियत नहीं है। इस वजह से ये होता रहता है। तीसरी बात यह है कि जो तवालत अदालत सिस्टम में अभी लग रहा है, जो सज़ा देने में या केसेस को हल करने में, वो भी एक वजह है कि ये जो तवालत है अदालतों में, ये भी एक फैक्टर है। इस तरह से जराइम का इर्तिकाब ज़्यादा होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुर्म करने में मुलविस पाए जा रहे हैं। सर, हम बात करेंगे 5 साल बाद, ये एक वजह हो सकती है और वजह है भी, क्योंकि पुराने ज़माने में, जब हमारे बचपन की अगर हम बात करें, उस ज़माने में समाज में एक हिस्स था। समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरों के बारे में भी सोचते थे, जो दूसरे बच्चों के बारे में सोचते थे। वो आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है। आजकल का ज़माना जो है वो खुदगर्जी का ज़माना है। खुदगर्जी का ज़माना है, इसलिए आजकल जो हमारे समाज में जी इज़्ज़त या जी वेकार लोग, जिनको हम कहें मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि पुराने ज़माने में एक हमसाया दूसरे हमसाये के बच्चों को अपना बच्चा मानते थे, और अगर वो कोई गलती करता था तो वो उसको डांटते थे, वो उसको रोकते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल की, ये मैंने पहले ही कहा कि ये जो इखलाकी फुकदान है बच्चों में, इखलाकी फुकदान की वजह से वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो दूसरों के बच्चों को रोकें कोई किसी जुर्म करने से। वो इसी में आफियत समझते हैं कि अपनी इज़्ज़त को बचाएं। बेहतर है कि इससे ना पूछें, क्योंकि वो वापस उसको बुरा भला कहेगा। ये भी एक वजह है। ये बहुत बिल्कुल वजह है कि अभी समाज में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं या मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं या वालिदैन हैं, या अपने गाँव में कहीं कोई बड़ा बुज़ुर्ग हुआ करता था, कोई नंबरदार हुआ करता था, कोई उसके अलावा कोई जिसकी कोई इज़्ज़त होती थी, वो उम्र रसीदा कोई होता था, उसकी बात मानी जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है, और जिनका उनको एड्रेस करना था, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। समाज को साफ पाक करने के लिए और समाज को सुधारने के लिए हम सब की ज़िम्मेदारियां हैं। ये सिर्फ आइमा की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ खतीब की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ टीचर की ज़िम्मेदारी नहीं है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है। जो भी समाज में रहता है, जो भी आदमी है, जो भी रहता है समाज में, उसका एक एक रोल बनता है समाज को बनाने में, और समाज को बिगाड़ने भी हम सब का रोल है। लिहाजा ज़रूरी है, जो भी किसी पोजीशन पर हो, जो भी किसी काम में लगा हो, मसरूफ़ हो, वो अपना काम करने के साथ साथ समाज के तय जो उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को निभाएं, और वो आगे आए और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करके वो समाज सुधार के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। जब ये ज़िम्मेदारी, इस ज़िम्मेदारी का एहसास हो हर एक को अपनी अपनी जगह, तो ज़रूर समाज में सुधार आएगा और समाज साफ पाक हो जाएगा।